आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में रस। रस की परिभाषा जानेंगे, उसके उदाहरण और रस के प्रकार कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी कि हमें खुशी होती है जिसकी, और फिर हमें उस खुशी में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। यानी कि हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई नाटक है, तो उसको देख के हमें जो आनंद मिल रहा है, जो हमें रस मिल रहा है, उसको कहते हैं आनंद मिलता है, उसको हम रस कहते हैं। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। यानी कि हम जो कविताएं पढ़ते हैं, जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं या हम देखते हैं, उन कहानियों को पढ़ने से, देखने से, कविताओं को पढ़ने से जो हमें अनुभूति होती है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, आनंद के भाव जो उत्पन्न होते हैं या दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, करुणा के भाव जो उत्पन्न होते हैं, उसको हम रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाववादी से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ जो मुनि हैं या कुछ लोग हैं, उन्होंने रस की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाटक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। रस को हम जो है अनेक भावों में उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि रस के अनेक भाव होते हैं। हमारे मन के अंदर जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि उसको ही हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने लिखा है कि भाव विभचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्वादमान स्थायी भाव की रस है। इसी प्रकार और भी अनेक मुनियों ने, आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने रस की परिभाषा दी है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब आस्वादन होता है। रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अव्यय या अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस का विभाव। सबसे पहले रस का विभाव। जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यानी कि हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न करते हैं, जो भी भाव हमारे अंदर आते हैं, जो भी भाव हमारे मन के अंदर आते हैं, उन भावों को जो व्यक्ति उत्पन्न करता है, हमारे हृदय में उत्पन्न, जिसके कारण वो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को, कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह का होता है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव
जगते हैं आलम्बन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका, आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलम्बन कहलाता है। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, यानी कि जिसके कारण जिसके लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं। फिर है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, यानी कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं या कहीं पर हम गए हैं, कोई परिस्थिति वहाँ पे है, सुख की परिस्थिति है, दुख की है, या किसी सौंदर्य की परिस्थिति, हम कुछ सौंदर्य देख रहे हैं तो उसके कारण जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। यानी कि हमें अगर किसी से कोई भी बात कहनी है और हम शब्दों का प्रयोग ना करके हमारे जो शरीर है, हमारा जो अंग है शरीर के, हम उनके द्वारा जो भाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि हम मुंह से कुछ नहीं कहते लेकिन हमारे हाव भाव जो है, हमारे हाव भाव, हमारे शरीर का, हमारे हाथ, हमारी आँखें जो भी बातें करती हैं, जो भी इशारे करती हैं, जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम अनुभाव कहते हैं। रस का संचारी भाव, जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये अब व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। यानी कि जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते रहते हैं, यानी कि हमारे भाव जो है जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं या कहीं पर हम जाते रहते हैं और उसके अनुसार हमारे जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं, तो उसको हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि चलते रहना और चलते रहने के कारण जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उसको हम संचारी भाव कहते हैं। स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं, यानी कि जो हमारे स्थानीय भाव हैं, जो हमारे स्थानीय मतलब रोज़ के जो भाव हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उनके साथ जो चेंज होते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं या संचरण करते रहते हैं, उसको कहते हैं। फिर है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तद अनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। यानी कि रस जो है 11 प्रकार के होते हैं। पहले 9 थे लेकिन उसमें 2 और जोड़ दिए गए, इसलिए रसों की संख्या 11 हो गई। रस के प्रकार जो है 11 हैं। पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। यानी कि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि जो हमारा नाटक होता है या हमारी कविता होती है उसमें जो हमारे नायक होते हैं या नायिकाएं होती हैं, जो नायिका होती है उसका जो सौंदर्य का, नायक और नायिका का जो सौंदर्य का वर्णन करे या उनके प्रेम के सौंदर्य का वर्णन करे, उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। फिर है हास्य रस। हास्य रस यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य
की उत्पत्ति होती है। यानी कि हास्य रस, जैसे कि आप कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं या कॉमेडी कोई शो देखते हैं, कॉमेडी आप कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी कॉमेडी यानी कि जिसमें आपको हंसी आती है, जो भी आप देखते हो कुछ भी ऐसा इसके कारण आपको हंसी आती है, तो उसको हम हास्य रस कहते हैं। हास्य कविताएं भी होती हैं, उसको हम, जिससे हमें हंसी आए, जिन बातों से हमें हंसी आए, उसको हास्य रस कहते हैं। फिर है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। यानी कि रौद्र होता है गुस्से को कहते हैं। तो रौद्र रस, जब हम किसी के प्रति हमें क्रोध आता है या किसी को हमारे प्रति क्रोध आता है या किसी को हम क्रोध करते हुए देखते हैं, उस क्रोध में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम रौद्र रस कहते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो उठ गए खड़े। यानी कि जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जब बोलने लगे थे कि तुम्हारे, जब अर्जुन और कौरवों का, पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध हो रहा था, युद्ध करने के लिए जब गए थे, तो अर्जुन ने जो है अपने सारे हथियार छोड़ दिए थे और वो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। और जब युद्ध करने से अर्जुन ने मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने जो है उनकी बहुत बेइज्जती करी थी, उनको बहुत सुनाया था कि अच्छा अब तुम अपना जो है सब क्रोध, सब गुस्सा सब भूल गए हो कि तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे मित्र खड़े हैं, तुम्हारे बंधु बांधव खड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने तुम लोगों की बेइज्जती करी थी तब तुम कहाँ थे, उस समय क्या हो गया था। आज जो तुम सब कुछ भूल गए हो, यानी कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें नहीं मार पाओगे, तो अपने धनुष बाण जो है छोड़ दो। तो अर्जुन को जो है गुस्सा आ गया था और उस क्रोध में उन्होंने जो है धनुष बाण उठा लिए थे और फिर बोला कि आज संसार भी देख लेगा कि मैं रणभूमि में अपने शत्रुओं को कैसे हराता हूँ। तो यानी कि उनको गुस्सा आ गया था, क्रोध आ गया था, और उनको क्रोध को दिलाने के लिए ही श्री कृष्ण ने जो है उनके सामने उनकी बेइज्जती करी थी, और इसलिए जो है इसमें रौद्र रस है। फिर है करुण रस, यानी कि करुणा का भाव, दुखी होना, किसी को देखकर जब हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है या शोक होता है उसको हम करुण रस कहते हैं। यानी कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर किसी से अलग होने से जो दुख उत्पन्न होता है, जो वेदना उत्पन्न होती है, उसको हम करुण रस कहते हैं। यानी कि कोई हमसे दूर चला जाता है, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, या हमारा कोई भी प्रेमी हो, कोई भी हो जिसको हम जानते हों बहुत अच्छे से, वो हमसे दूर चला जाए तो हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होगा वो करुण रस होगा। रखी खरकती हाय शूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप कथा से कह न सके। जब रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे और उनके अंदर, यानी कि उनके पिता दशरथ के अंदर जो दुख उत्पन्न हुआ था, जो शोक उत्पन्न हुआ था, वो करुण रस था। उसके बाद है वीर रस। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। यानी कि वीर रस, जब हम युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं और वीरता से हम लड़ाई करते हैं तो उसको वीर रस कहा जाता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इसमें झांसी की रानी की वीरता दिखाई गई है, उनकी वीरता के बारे में बात की गई है, उसमें जो है वीर रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। यानी कि जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हम अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं और हमें जो है अचंभा होता है, हैरान हो जाते हैं जब हम किसी चीज़ को देखकर, उसको कहते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
यानी कि जब श्री कृष्ण छोटे से थे, छोटे बच्चे थे और उन्होंने मिट्टी खा ली थी और माता यशोदा ने जो है उनको बोला कि आप अपना मुंह खोलो, और श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो उस उनके मुंह के अंदर जो है उनको पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार दिखाई दे गया था। और उसको देखकर क्षण भर में ही माता यशोदा जो है बहुत हैरान हो गई थी और परेशान हो गई थी, बहुत हैरान हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी कि इतने छोटे से बालक के मुंह के अंदर इतना कुछ है, इतना क्या है, क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। यानी कि विभत्स यानी कि जिस किसी को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो गंदे लोग होते हैं, गंदी वस्तुएं होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, गंदी जगह होती हैं, उनको देखकर जो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको विभत्स रस कहते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कोवे, चुभला 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 चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी से बहते बहते बेटे। यानी कि जो है कौवे जो है किसी के, कौवे क्या करते हैं, मांस को खा लेते हैं, खींच खींच कर जो है उसको खा लेते हैं। तो यानी कि इसको देखकर हमारे क्या होता है, जैसे घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें जो है विभत्स रस है। फिर है भयानक रस। इसका स्थायी भाव जो है भय है, यानी कि डर। जो भाव हमारे अंदर किसी चीज़ के डर के कारण उत्पन्न होता है उसको जो है भयानक रस कहते हैं। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तुओं को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय को उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अखिल यौवन के रंग उबार हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, केचुल का सिंबा। फिर है अगला शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। यानी कि जब हमारे मन के अंदर कोई भी न खुशी है, न दुख है, न गम है, न पीड़ा है, कुछ भी नहीं है, न कोई डर है, न कोई भय है, न किसी को देखकर गुस्सा है, सिर्फ हमारा मन जो है शांत है और उस समय जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको शांत रस कहते हैं। यानी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें ये कबीरदास जी का दोहा है। इसमें वो कहते हैं कि जब ईश्वर था तो मैं नहीं था, अब जब मैं था तो ईश्वर नहीं था। यानी कि जब हम मैं करते रहते हैं, मैं यहाँ अहम से, अहंकार से है, घमंड से है। जब व्यक्ति जो है घमंड करता रहता है और ये सोचता रहता है कि केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो यानी कि जब मैं था, अहंकार था, तो हरि नहीं था। हरि मतलब ईश्वर, तो भगवान नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं, लेकिन परंतु अब मेरे हृदय में ईश्वर है तो मैं नहीं है, यानी कि अहंकार नहीं है। जब से मेरे हृदय में ईश्वर आए, अहंकार नहीं है। सारा अंधियारा जो मेरे मन के अंदर अंधेरा था वो सब मिट गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। फिर है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य, अनुराग, प्रेम होता है। माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, स्नेह आदि का भाव कहलाता है। यानी कि वात्सल्य रस, यानी कि जब हमें किसी को देखकर हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो माता के अपने पुत्र को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं उसको जो है वात्सल्य कहते हैं। जो प्रेम जगता है उसे कहते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरिक ले ढा किशोर, प्रभु को दूध पिवावती। यानी कि सूरदास जी का दोहा है
जिसमें सूरदास जी ये कह रहे हैं कि यशोदा माता जब श्री कृष्ण छोटे से हैं तो वो जो खेल खेल रहे हैं और जो भी करतब कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको यशोदा माता देख रही हैं और बार बार जो है नंद जी को बुलाती हैं और उसको जो है उन्हें दिखाती हैं कि श्री कृष्ण को देखो और उसे दूध पिलाती रहती हैं। फिर है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवव्रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। यानी कि भक्ति, हम जो है ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा रहती है, जो भक्ति रहती है, उसको भक्ति कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं। जब हम सारे संसार से हमारा मोह खत्म हो जाता है और केवल हमारे अंदर ईश्वर ही रहते हैं, ईश्वर विराजमान रहते हैं और हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उसको जो है भक्ति रस कहते हैं। तो यानी कि रस, यानी कि हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को रस कहते हैं। हमारे मन के अंदर जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं।